हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मानव संसाधन के बारे में। अब पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानना है। जब संसाधन का मूल्य रूप बदल जाता है, यानी जब संसाधन का मूल्य रूप बदल जाएगा तो मानव संसाधन हो जाएगा। दूसरा क्या, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं कहलाता है जब तक कोई मानव उसको लोहा नहीं बनाता है। यानी कि लौह अयस्क है, जब तक उसको कोई इंसान या फिर कोई मानव उसको लोहा नहीं बनाएगा तब तक वो क्या है, तो मानव संसाधन नहीं कहलाएगा या फिर मानव निर्मित संसाधनों से नहीं बोलेंगे। इसमें तीसरा क्या पढ़ना है, मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करता है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। चौथा पढ़ना है, प्रौद्योगिक भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि टेक्नोलॉजी भी है तो एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि मानव निर्मित संसाधन के बारे में इस तरह समझते हैं, जब कोई भी प्राकृतिक संसाधन को मानव अपने टेक्नोलॉजी, अपनी प्रौद्योगिकता, जैसे हिंदी में बोलते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ज्ञान की मदद से उसको एक नया रूप दे देता है, नया स्वरूप दे देता है, उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, उसको मानव अपने ज्ञान की मदद से उसको ईंटा बना देता है, तो ईंटा क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। लौह अयस्क के बारे में पढ़े। लौह अयस्क क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है, उसको मानव अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको लोहा बना देता है, तो क्या हो जाता है, लोहा मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। अब मानव क्या करता है, सड़क पुल बनाने में जल, मृदा, ये सब का इस्तेमाल करता है, जो प्राकृतिक संसाधन। मगर जब सड़क पुल और बना देता है तो क्या बन जाता है, वो मानव निर्मित संसाधन कर देता है। मतलब कि पूरा इस तरह समझिए कि प्राकृतिक संसाधन को जब मानव अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से एक नया रूप दे देता है, उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संसाधन संरक्षण के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात इसमें जानेंगे, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्कता नहीं रखते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकता है और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकता है। और दूसरी बात ये जानेंगे, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तीसरी बात इसमें ये जानेंगे, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना शतपोषी विकास कहलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे, इसकी पहली बात जानेंगे, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्कता नहीं रहते हैं तो क्या होगा, ये दुर्लभ हो सकता है और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकता है। यानी कि ऐसे समझिए इसको कि अनवीकरणीय संसाधन का तो हम पढ़े थे पिछले वीडियो में कि इसका एक सीमित अवस्था होता है, यह एक सीमित अवस्था में रहता है। यानी कि इसके बारे में बताए थे, अगर यह एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है, यानी कि हजारों वर्ष लग सकता है। अगर इसको हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जब ये समाप्त हो जाएगा इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे। ये बात तो हम बताए थे। और इसकी दूसरी बात क्या है, तो संसाधन को एक सही जगह पर एक सही तरीके से इस्तेमाल करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसको कहते हैं, तो जब भी हम संसाधन को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं और एक नियम अनुसार इस्तेमाल करते हैं तो उसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का उपयोग आवश्यक शतपोषी विकास इसको कहते हैं, जो संसाधन के साथ एक अच्छे नियम अनुसार उपयोग करके उसे बचाए रखता है, उसी को हम शतपोषी विकास भी कहते हैं।